सब मायने छोटे रखती है। कौन कहाँ लड़ता है, कैसे लड़ता है, ये सब छोटी बातें हैं। नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो भाषा राहुल जी ने की है, उस दुकान को बड़ा करने का काम, उसमें हाथ बटाने का काम हर कार्यकर्ता का है, ऐसा मानते हैं। मुंबई गोरेगांव महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पूर्व नेता कपिल पाटिल अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनावों से पहले जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए मुंबई पहुंचे थे, तब कपिल पाटिल ने उनका स्वागत किया था। चुनावों की घोषणा के बाद रविवार को कपिल पाटिल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। बिहार में नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने पर कपिल पाटिल ने अपनी राह अलग कर ली थी और समाजवादी गणराज्य पार्टी बनाई थी, लेकिन अब वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ऐसी चर्चा है कि कपिल पाटिल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। कांग्रेस में शानदार स्वागत। कपिल पाटिल के कांग्रेस में शामिल होने के अवसर पर दिल्ली में कई बड़े नेता मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पाटिल का कांग्रेस में स्वागत किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ भी उपस्थित थी। कपिल पाटिल एक बार मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य चुने जा चुके हैं। पाटिल ने राजनीतिक दल लोक भारतीय की स्थापना की थी, जो 2024 में जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया। जेडीयू में विभाजन के दौरान पाटिल शरद यादव के साथ खड़े रहे थे। 2018 में उन्होंने एमएलसी चुनावों के लिए लोक भारतीय के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया और जीत दर्ज की। मार्च में छोड़ी जेडीयू कपिल पाटिल ने 3 मार्च 2024 को जनता दल यूनाइटेड के प्राथमिक सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जेडीयू के एनडीए में शामिल होने का विरोध किया था। उसी दिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूर्व शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ की उपस्थिति में पाटिल ने धारावी में अपनी पार्टी समाजवादी गणतंत्र पार्टी एसजीपी की स्थापना की। सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत सारा अभिनंदन है कि आपने कांग्रेस में पक्ष प्रवेश किया। सर, दिल्ली की राजनीति तो चल ही रही है, मुंबई की भी राजनीति चल रही है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जो एक सवाल खड़ा था विधानसभा के ऊपर, जो कि गोरेगांव 163 का विधानसभा के ऊपर है, उस पर से सवाल करता हूँ कि आपने दिल्ली में जाके जो पक्ष प्रवेश किया, उसके पीछे राज क्या है? समाजवादी गणराज्य पार्टी का विलय अभी कांग्रेस पार्टी में हो चुका है। कल ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के निवास स्थान पर ये प्रक्रिया पूरी की गई। खड़गे जी ने खुद कांग्रेस का दुपट्टा मेरे गले में डाला और हमारे पूरे पार्टी का स्वागत किया, उस विलय प्रक्रिया का स्वागत किया। और उस क्षण में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय नाना पटोले साहब, महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रभारी और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय चेन्नीथला जी, महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार साहब, विधान परिषद के कांग्रेस के नेता श्री बंटी पाटिल तथा सतीश पाटिल साहब और हमारे मुंबई की कांग्रेस की अध्यक्ष सम्माननीय वर्षाताई गायकवाड़, ये सब नेता लोग उपस्थित थे। सुनील केदार जी थे, चेन्नीथला जी ने उनको सबको बुलाया था, उनके साथ एक मीटिंग हुई और प्रमुखता से महाराष्ट्र में जो कार्यरत अपनी पार्टी थी उसका स्वागत कांग्रेस पार्टी में किया गया। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो इस देश के सबसे बड़े पार्टी के और सबसे पुराने पार्टी के आज अध्यक्ष है, उन्होंने उनके घर पे स्वागत करना ये बड़ी सम्मान की बात है और सभी महाराष्ट्र के नेता उपस्थित रहना बड़ी बात है। कांग्रेस ये देश की ऐसी पार्टी है जिसके पीछे इतिहास है। देश की सभी पार्टियां कांग्रेस के पेट से उनका जन्म हुआ है, तो कांग्रेस सबकी माँ भी है उस हिसाब से राजनीतिक रूप से देखा जाए तो।
ये देश की आज़ादी कांग्रेस ने लाई है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में, सुभाष बाबू के नेतृत्व में, लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में, आप नाम लीजिए, या महाराष्ट्र के कई नेता हैं, उन सभी की तरफ से साने गुरुजी जो कांग्रेस का नाम का एक बड़ा पेपर चलाते थे, इन सभी ने कांग्रेस खड़ी की। इस कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसके पीछे इतिहास है, आज़ादी के आंदोलन का इतिहास है, और आज जो लोग सत्ता पे हैं उनका आज़ादी से कोई ताल्लुकात नहीं। आज जो सत्ता पे है उनका इस संविधान से ताल्लुकात नहीं। संविधान का निर्माण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, भारत रत्न बोधिसत्व, उनके हाथों से हुआ। उसके पीछे भी कांग्रेस की ताकत थी। महात्मा गांधी ने, कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हमारा संविधान बाबा साहब लिखेंगे। तो इस देश को निर्माण करने में, इस देश का संविधान मतलब देश का भविष्य तय करने में कांग्रेस की अहम भूमिका है। न केवल अहम, पूरी भूमिका कांग्रेस की रही है। और जब देश पर संकट आया है, फैसिज्म का, भेदभाव का, नफरत का, जो आप देख रहे हैं विषमता बढ़ रही है, आर्थिक विषमता बढ़ रही है, ये जो संकट, इसका सामना करने के लिए अभी सभी छोटे छोटे दलों ने इकट्ठा होकर कांग्रेस का हाथ मिलाना चाहिए, उस हाथ को साथ में लेना चाहिए। और भारत जोड़ो के माध्यम से इस देश के नेता, देश के प्रतिपक्ष नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पूरे देश को जोड़ा है और नफरत की राजनीति को नकारा है और प्रेम मोहब्बत की बात शुरू की है, उसे यदि ताकत बढ़ानी है तो हमें सबको इकट्ठा आना होगा। हमने यही निर्णय लिया कि राहुल गांधी ने पूरे देश को दो नए मंत्र दिए हैं। एक, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात वो करते हैं, और दूसरी बात वो कहते हैं कि गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए वो सबको आह्वान करते हैं। हम समाजवादी विचारधारा के हैं। पहली बार देश में समाजवाद की बात, जमहूरियत की बात, लोकतंत्र की बात, सेकुलरिज्म की बात और मोहब्बत की बात यदि कोई नेता करता है, हिम्मत से करता है, तो राहुल गांधी करते हैं। हम मानते हैं कि उनके हाथ मजबूत करने के लिए अभी किंतु परंतु नहीं चलेगा, अलग अलग रहकर नहीं चलेगा, उनको साथ आना पड़ेगा। और इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि राहुल जी के साथ रहें। अभी जब राहुल जी के साथ आप आ गए हैं, तो जैसे अभी एक अटकलें लग रही थी कि गोरेगांव विधानसभा में आप उम्मीदवारी घोषित कर दिए थे कि हम यहाँ से लड़ने वाले हैं आमदार की, तो क्या ये मान सकते हैं कि कांग्रेस से आपको टिकट मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस की जो लड़ाई है, ये जमहूरियत की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है। और इलेक्शन आते हैं जाते हैं, इलेक्शन मायने नहीं रखता है। और किसी सीट के लिए हम कांग्रेस में नहीं गए हैं, इस पार्टी का विलय सीट के लिए नहीं किया है। तो एक सीट के लिए क्यों करते? सीटों की बातें करते, सीटों की नहीं बातें की हमने बातें की है कि देश की एकता, देश को मजबूत करना, और राहुल गांधी जी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में हाथ बटाना, हाथ को हाथ मिलाना, ये एकमात्र उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। और उसी उद्देश्य के लिए हम कांग्रेस के साथ गए। लेकिन गोरेगांव के सभी जनता की यह मांग थी कि कपिल पाटिल जी हमारे आमदार होने चाहिए, तो क्या उन जनता की जो मांगे हैं उसको आप नकारोगे? गोरेगांव में मृणाल ताई का एक बड़ी विरासत रही है। मृणाल ताई समाजवादी विचारधारा की थी, और मृणाल ताई और उनके पति समाजवादी कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के अंदर जब समाजवादी गुट बनाया गया तो उसके पहले नेता पंडित नेहरू थे, लोहिया जी थे, और उसमें गोरे साहब थे, बंडू गोरे, जो मृणाल ताई के पति थे। कई लोग थे। मुंबई में वो मीटिंग हुई थी, पटना, मुंबई और बाद में नासिक में सम्मेलन हुआ था। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। हम विचारधारा की बात, और हर विचारधारा के लिए कांग्रेस का हाथ तो हम मजबूत करेंगे अभी, क्योंकि कांग्रेस का हाथ सिंबल जो है, उसको, वो सिंबल केवल किसी पार्टी का सिंबल नहीं है, इस देश के गरीब जनता का वो हाथ है। वो हाथ को मजबूत करना, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है। और उस हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हर जगह, हर असेंबली जोन में, हर ब्लॉक में, हर गांव में हम मजबूत करने का तय किया है। और इसीलिए बाकी सब मायने छोटी रखती है, कौन कहाँ लड़ता है, कैसे लड़ता है, ये सब छोटी बातें हैं।
नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो भाषा राहुल जी ने की है, उस दुकान को बड़ा करने का काम, उसमें हाथ बटाने का काम हर कार्यकर्ता का है, ऐसे हम मानते हैं। राहुल गांधी जी ने आपको उत्तर पश्चिम के लिए या मुंबई के लिए कौन सा पद दिया है? कोई पद डिक्लेयर किया कि आप इस तरह से जाके जैसे कार्य मैंने करें? कहा कि अभी पार्टी का कल विलय प्रक्रिया हुई है, हाँ, उसका पूरा प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। आज आदरणीय खड़गे साहब राहुल जी से बैठकर उसकी प्रक्रिया को पूरा करेंगे और उसके बाद इलेक्शन है, इलेक्शन महाराष्ट्र में जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको हम निभा लेंगे, मिलकर निभाएंगे और कांग्रेस को बढ़ाने की हर कोशिश करेंगे। उत्तर पश्चिम की सीट क्या आपके खाते में आएगी या आपके युति के खाते में आए? ये निर्णय पार्टी के हाईकमांड लेती है। कांग्रेस की परंपरा रही है, हाँ, हाईकमांड तय करती है कि कौन कहाँ से लड़े, कैसे लड़े, क्या लड़े, ब्लॉक अध्यक्ष कौन रहे, एक स्ट्रक्चर तय है। या हमारे बगल में बड़े बड़े नेता कांग्रेस के अनुभवी बैठे, ये लोग तय करेंगे। अभी ये लोग जो आदेश देंगे उस आदेश के अनुसार आप दिखाइए उन सभी नेताओं का। ये मजबूती से बैठे हैं, वो हमेशा मुझे कहते थे कि भाई हाथ को हाथ मिलाइए। सलीम भाई ने उनको कहा था इधर ही और घर पे कि भाई करो, मैं वाला सोचते हैं या रामबो बैठे, उन्होंने बोला था कि बड़े प्रभाव में जाना पड़ेगा और वो आप सोचो मत, अपने विचारधारा को मजबूत करना है। इसलिए मैं और अरविंद भाई हम दिल्ली में 2 दिन थे, मीटिंगें हुई, बहुत अच्छी हुई और कल की मीटिंग तो बहुत अच्छी हुई। और खड़गे साहब ने और चेनीथला साहब ने महाराष्ट्र के सभी नेताओं को बुलाया उस स्वागत करने के लिए, हमारा स्वागत करने के लिए। बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं हुआ है कि भाई कई जगह बुलाया और स्वागत कैसे नहीं हुआ। पार्टी के सबसे बड़े लोगों ने, और गोरेगांव में हम रहते हैं, गोरेगांव का हर कार्यकर्ता जो प्रगतिशील विचारधारा का है, शिवाजी महाराज को मानने वाला है और फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाला है, लोहिया को मानने वाला है, समाजवाद जैसे हमारे लोहिया को मानने वाले कमलेश यादव जी है, हमारे सुनील जी है, देवलकर साहब जो झुग्गी झोपड़पट्टी में काम करते हैं, ये सब लोग आज कांग्रेस के साथ जुड़ गए। ये बड़ा परिवर्तन पहली बार गोरेगांव में। हमें चेतन भाई हमारे वही कह रहे थे कि कांग्रेस थी यहाँ, मगर कई गुट अलग अलग काम कर रहे थे, अलग अलग पार्टी के नाम पर। आज हमारे आने से एक ये ताकत बढ़ी है और इसीलिए अभी हम अगले 2-4 दिन में यहाँ के सभी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो गणराज्य पार्टी के जो नेता लोग हैं, यहाँ के गोरेगांव में रहने वाले हैं, जैसे अरविंद भाई है, कमलेश जी है, हमारे सुदेश सावंत जी है, सुनील देवलकर जी है, ये सब इकट्ठा आएंगे और मिलकर जो प्रोग्राम हमारे पुराने नेता दे देंगे उसको हम निभाएंगे। आने वाले दिनों में गोरेगांव में कौन से 3 बड़े परिवर्तन करना जरूरी है जनता के हित में? देखिए, गोरेगांव में स्लम के कई प्रोजेक्ट वैसे रुके हैं, या रामबाबू और देवलकर जी बैठे हैं, उन्होंने मुझे दिखाया था 15-15 साल, 16-16 साल प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। लोग कहाँ रहते हैं, भाड़ा मिलता है, ये क्या बड़ी बात है क्या? ज़िंदगी निकल गई, शादियाँ नहीं हो रही, झोपड़पट्टी में रहते हुए, तो उनको अच्छा घर मिलना चाहिए। मृणाल ताई थी, उन्होंने घर बनाया, नागरिक निवारा परिषद बनाई, 6000 लोगों को घर थे। मृणाल ताई जाने के बाद कुछ नहीं हुआ, ना किसी ने किया है। तो इसको बदलने के लिए उस गरीब घर में इस दिवाली के बाद उजाला ही उजाला आए और उनकी सोसाइटी वापस खड़ी रहे, इस पर हम पहले ध्यान देंगे। जिन झोपड़ियों में पगडंडियाँ नहीं है, छोटे लेंस नहीं, उसको बनाना है। अब पानी की किल्लत कई जगह है, मृणाल ताई ने पानी लाया था, उसके बाद किसी ने और ने नहीं किया, तो उसको दुरुस्त करना है, तो वो हम करेंगे। अभी जैसे 3 डोंगरी है, भगत सिंह नगर है, प्रेम नगर में उस लोग बता रहे थे कि राम मात्रे साहब ने जो पगडंडी बनाई थी वो अभी भी ठीक है। उसके बाद जो लेन बनी उसके पत्थर भी उखाड़ फेंके गए, ना चलने के लिए रास्ता है ना कुछ है, अंधेरा है, हवा नहीं है। तो हर समस्या को हम उठाने का काम करेंगे, चाहे झोपड़पट्टी का हो, फेरी वालों का हो, रास्ते के ट्रैफिक का हो, तो बड़े सोसाइटियों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनका हो, कई चाल्स हैं, ये चालियों का काम है, उन कमेटियों का हमने एक सम्मेलन लिया था, उनकी जो समस्या सामने वो करेंगे। एजुकेशन में ध्यान देना ज़रूरी है, फ्री एजुकेशन की अच्छी संस्थाएं गोरेगांव में नहीं है, वो करना है। लोग
अच्छी संस्थाएं बंद करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं और कहते हैं कि गोरेगांव का विकास हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर हम ध्यान देंगे। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहोगे वोटिंग के लिए? देश पर बड़ा संकट है, एक गरीबी का और दूसरे भेदभाव का, नफरत का। तो नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए एक होना होगा। और राहुल जी ने जिस तरह से मोहब्बत की बात की है और पार्टी का चेहरा बदल दिया है, पार्टी की सोच बदल दी है, एक नए तरीके से वो पार्टी को तेज कर रहे हैं। तो इसीलिए छोटी छोटी पार्टियाँ आज राहुल जी के साथ आना चाहती है। हमने भी ये निर्णय लिया कि जब एक नेता इतनी हिम्मत से आगे आता है, अपनी भाषा बोलता है, हमारा एजेंडा बोलता है, जिस समाजवाद धर्मनिरपेक्षता की बात हम करते उस झंडे को बढ़ाते थे, यदि उसको मजबूत हाथ यदि राहुल जी दे रहे हैं तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, उनके साथ जाने का हमने तय किया। मैं सभी गोरेगांव के कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ के चाल कमेटी के जो नेता हैं, सामाजिक नेता है राम आत्रेय साहब और देवलकर साहब, कमलेश यादव जी, उन सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आगे चलकर भी वो इस नए आंदोलन में ताकत देंगे और गोरेगांव का नक्शा बदलेंगे, गोरेगांव में नया परिवर्तन लाएंगे। धन्यवाद।